नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी फ्रॉम स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय का 8 चैप्टर जल संसाधन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने भांकड़ा नांगल परियोजना जो है उसके बारे में अध्ययन किया था। यदि वह वीडियो आप देखना चाहते थे उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना के बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दामोदर नदी घाटी जो परियोजना है, सबसे पहले हम बात करें कि ये अपनी जो स्वतंत्र भारत की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है और सबसे पहली परियोजना भी है। ये कौन सी नदी पे बनी है? दामोदर नदी पे। और इस दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पश्चिम बंगाल का शोक। क्यों? अभी देखते हैं। यह नदी पश्चिम बंगाल में क्या करती है? अपना मार्ग परिवर्तन कर लेती है, अपरदन करती है और बाढ़ के लिए क्या है? कुख्यात है। इस वजह से इसको बंगाल का शोक भी कहा जाता है। मार्ग परिवर्तन का मतलब ये हुआ कि जैसे नदी एक बार इस वर्ष यहाँ पे बह रही है, अगली बार ये यहाँ से नहीं बह के अलग रास्ते से बह जाती है और नेक्स्ट टाइम अलग रास्ते से और उसके बाद में अपना अलग रास्ते, मतलब मार्ग को परिवर्तित करती रहती है। जिसकी वजह से क्या है कि व्यक्ति सोचता है कि अच्छा नदी का मार्ग तो ये है और यहाँ पे अपना खेती करने का कार्य प्रारंभ कर देता है या रहने भी लग जाता है। लेकिन जैसे ही ये अपना मार्ग परिवर्तित करके वापस इससे बहती है तो लोगों को बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसी वजह से इसको पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। आगे हम बात करें, ये नदी का जो उद्गम है, ये नदी छोटा नागपुर का जो पठार है, यहाँ से ये नदी निकलती है और यहाँ से छोटा नागपुर के पठार से निकलने के बाद ये नदी बिहार और झारखंड में लगभग 290 किलोमीटर तक बहती है और फिर पश्चिम बंगाल में 240 किलोमीटर बहने के बाद किस नदी में मिल जाती है? हुगली नदी में। हुगली नदी की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर ये आपको मिलेगी गंगा नदी। ऐसे गंगा नदी फिर आगे फरक्का बैराज से दो पार्टों में डिवाइड हो जाती है। इधर हुगली नदी और यहाँ पे ये बंगाल में चली जाती है एक इसकी शाखा, और यहाँ पे दामोदर नदी इस तरीके से आकर और इस हुगली नदी में मिल जाती है। बाराकार, बोकारो, कोनार इसकी सहायक नदियां हैं। इस दामोदर नदी की यदि हम बात करें तो यहाँ पर बाराकार, बोकारो और कोनार इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं दामोदर नदी की। इस नदी के द्वारा 18,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बाढ़ व अपरदन से प्रभावित होता है। इतने क्षेत्रों को ये प्रभावित करती है। अमेरिका की टेनेसी घाटी प्राधिकरण, कौन सी? टेनेसी घाटी प्राधिकरण। टेनेसी जो नदी है अमेरिका में, ये भी बहुत अधिक बाढ़ वगैरह लेके आती थी, तो उन्होंने इसको प्रबंधन के लिए एक ये प्राधिकरण निर्माण किया जिसका नाम है टेनेसी घाटी प्राधिकरण। और इसी को ध्यान में रखते हुए अपन ने, भारत ने भी दामोदर नदी पर एक प्राधिकरण निर्माण किया या निगम स्थापित किया जिसका नाम रखा आपने दामोदर घाटी निगम। इसकी स्थापना की जिससे कि जो दामोदर नदी के द्वारा जो बाढ़ आती है या नुकसान जो होता है उसका प्रबंधन किया जा सके। आगे हम बात करें, इस जो दामोदर नदी घाटी है इसके उद्देश्य की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल और झारखंड के जो नदी घाटी का जो विकास कर और स्थानीय जो निवासी हैं उनके जीवन स्तर में सुधार करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। इस योजना में जो निर्माण कार्य किए गए वो बराकार नदी पर मैथान और तिलैया बांध, यहाँ पे आप मैप में देख रहे होंगे, ये तो है यहाँ से दामोदर नदी इस तरीके से आ रही है और आगे जाके यहाँ पर ये हुगली नदी में सम्मिलित हो रही है। यहाँ पर ये बाराकार नदी है, यहाँ पे कोनार नदी है और ये बोकारो नदी है। तो बाराकार जो नदी है उस पे मैथान और तिलैया बांध बना हुआ है। यहाँ पे तो बना हुआ है तिलैया बांध और यहाँ पर बना हुआ है ये मैथान बांध। फिर है कोनार नदी। कोनार नदी जो है यहाँ पर कोनार बांध बना हुआ है। फिर है दामोदर नदी पर, यहाँ पे ये पंचेत पहाड़ी बांध बना हुआ है यहाँ पर। और ये सभी बांध
इस जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है उसके तहत आते हैं, क्योंकि उसी के तहत इनका निर्माण हुआ है। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे बोकारो, चंद्रपुर, तिलैया, मैथान, पंचेत पहाड़ी तथा दुर्गापुर में जल विद्युत घरों का भी निर्माण किया गया है। इसके अलावा विस्तृत नहरी तंत्र का भी निर्माण किया गया है, जिससे कि आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ पे सिंचाई की सुविधा हो सके। और इस तरीके से ये हमने अध्ययन किया है दामोदर नदी घाटी के बारे में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।